हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर यूनिट चल रही थी 7th की। 7th यूनिट में सब यूनिट 7.3 में अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं उनसे आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। शीर्षों 0, 1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि कोई ट्राइंगल है, तो अपन ने बना लिया कोई ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी सी कोई ट्राइंगल हो गया। और इसके अपन को निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, जैसे इसका निर्देशांक बिंदु 0 और -1, और जो बी है इसके निर्देशांक बिंदु हैं 2 और 1। फिर आगे चलो, फिर क्या बोल रहा है, एक थर्ड नंबर है, इसके निर्देशांक है 0 और 3। अब बोल रहा है ये कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं हैं और इनका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये वाला और इसका मध्य बिंदु ये। इनसे क्या है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, तो अपन एक ट्राइंगल बना देंगे। ये लो, ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, छोटा ट्राइंगल हो गया। इसको कोई भी नाम दे दो, DEF। आगे बात समझ में। फिर बोल रहा है कि इसका जो बीच में है, इसका जो ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करो, और जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करो। एरिया फाइंड आउट करने के बाद में इनका क्या निकालो, रेशियो। रेशियो का मतलब इनका अनुपात फाइंड आउट करना है। तो चलो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, और इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के निर्देशांक बिंदु, क्या ले रहे हैं अपन, निर्देशांक बिंदु, और वो क्या है क्रम से। देखो, A इसका निर्देशांक बिंदु है 0 और -1, फिर B है, इसके निर्देशांक बिंदु है 2 और -1। ठीक है, फिर जो C है इसके निर्देशांक बिंदु हैं 0 और 3। आगे बात समझो। अब देखो आगे, अब छोटे वाले त्रिभुज के निर्देशांक बिंदु फाइंड आउट करेंगे अपन। तो त्रिभुज DEF, तो अपने पास छोटे वाले ट्राइंगल के निर्देशांक बिंदु नहीं है, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल है। देखो, D बिंदु के निर्देशांक बिंदु फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसको किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका निर्देशांक बिंदु निकाल लेंगे। तो देखो, पहले D बिंदु के निर्देशांक बिंदु, D बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, और वो क्या होंगे, बड़ा ही सिंपल है। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, M1:M2 को किस रिजल्ट में, 1:1। और ये कंडीशन होने पे अपन डायरेक्ट लिखते हैं x1 + x2 बट्टे में 2, और क्या, y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये रिजल्ट। तो D बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, xy, ठीक है, और क्या आएगा, x1 + x2 बट्टे में 2, कोमा y1 प्लस में y2 और बट्टे में 2। इसमें ये x1 y1, x2 y2। तो देखो, x1 कितना है, 2 + 0 बट्टे में 2, कोमा y1 कितना है, 1, और y2 कितना है, 3 बट्टे में 2। ये रिजल्ट कितना आ गया, 2/2। ये रिजल्ट आ गया 4/2। इसको कैंसिल आउट किया 1, इसको कैंसिल आउट किया 2। तो जो D बिंदु है इसके निर्देशांक यानी ये कितने निकल के आए, 1 और 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, इसके निर्देशांक बिंदु आ गए 1 और 2। आ गई बात समझ में। अब निकालेंगे अपन क्या, E बिंदु के निर्देशांक बिंदु। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या,
ई बिंदु के निर्देशांक बिंदु, और वो क्या होने वाले हैं, ये रिजल्ट चलेगा इसके लिए भी। तो इसको क्या करते हैं अपन, क्लीन कर देते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब देखो ई बिंदु कहाँ है, ई बिंदु यहाँ पे है, तो इन दोनों को ऐड करो और क्या करो, 2 से डिवाइड। ये x1 y1 x2 y2, तो देखो x1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 + 0 बट्टे में 2 कोमा -1 प्लस का 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये आ गया 0 बट्टे 2 कोमा 3 में से 1 चला जाएगा 2 बट्टे में 2। इसको कैलकुलेट करेंगे 0, इसको कैलकुलेट करेंगे 1। तो जो ई बिंदु था इसके निर्देशांक कितने आ गए, 0 और 1, और वो अपन यहाँ लिख देते हैं कितना रिजल्ट, 0 और 1। आगे बात समझ में। डी बिंदु के निर्देशांक आ गए, ए बिंदु के आगे, एफ के अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एफ बिंदु के निर्देशांक बिंदु, तो इसको क्लीन कर लेते हैं अपन। तो देखो एफ जो बिंदु है इसके निर्देशांक बिंदु कितना रिजल्ट अपने पास आता है, अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो ऐड कर लो 0 + 2 बट्टे में 2, और y वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 और क्या प्लस का 1 बट्टे में 2। ठीक है, इसको ऐड करोगे 2 बट्टे 2, कैंसिल आउट 1 कॉमा ये 0 बट्टे 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 और 0। तो यहाँ से f के निर्देशांक बिंदु कितने आ गए, 0 और 2। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं f के निर्देशांक बिंदु 0 और 2। आगे बात समझे। अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए क्या निकालेंगे, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और छोटे वाले का क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन सबसे पहले जो बड़े वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका, ABC का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू x1 क्या आएगा, y2 माइनस y3। फिर आगे चलो, फिर x2 क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या आएगा, y1 माइनस y2। आगे बात समझ में। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलो 1/2 कैलकुलेट करते हैं अपन इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतना रिजल्ट हो गया। x1 की वैल्यू है 0 इंटू y2 की वैल्यू है -1 माइनस y3 की वैल्यू है -3 प्लस x2 की वैल्यू है 2 इंटू y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो माइनस डायरेक्ट में प्लस लिख रहा हूँ। आगे चलो x3 का रिजल्ट 0, इसका मतलब ये अंदर वाला भी सब 0 हो जाएगा। तो क्या है, y1 कितना है, -1 माइनस y2 माइनस प्लस, इसका तो ज़्यादा रोल है ही नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। आगे चलते हैं 1/2, ये कितना हो गया, -4। अरे इसका भी 0 है क्या x1, तो ये भी -4 इंटू क्या हो गया 0 प्लस ये क्या हो गया 2 इंटू 4, और ये क्या हो गया 0 इंटू 0, ये रिजल्ट बना है। आगे चलो 1/2, ठीक है, ये क्या हो गया 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 प्लस में 0 कैलकुलेट करोगे, बाहर आएगा 1/2 इंटू में 8 कैलकुलेट करोगे 4 वर्ग इकाई रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, 4 वर्ग इकाई। किसका रिजल्ट आया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, 4 वर्ग इकाई। इसको अपन साइड में रख लेते हैं, क्या, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल और वो कितना आया है 4। अब जो छोटे वाला है इसका अपन क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज DEF का रिजल्ट, क्या DEF का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा देखना। सबसे पहले अपन इसके बिंदु लिख लेंगे। D के निर्देशांक बिंदु 1 और 2, फिर E के निर्देशांक बिंदु 0 और 1, F के निर्देशांक बिंदु 1 और 0, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये हो जाएगा y3। तो DF का क्षेत्रफल और वो क्या होता है 1/2 x1 क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रिजल्ट होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अपन तो 1/2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0, इसको कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट आया। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो अंदर वाला सब भी क्या होने वाला है 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। y3 माइनस y1 तो 0 माइनस 2 प्लस x3 का रिजल्ट कितना है 1 इंटू y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया। आगे चलो 1/2 इंटू ये एक ही रहेगा तो 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 चला गया 1, ये रिजल्ट आ गया। कैलकुलेट करेंगे 1 यहाँ से 1 और यहाँ से 1 तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बड़े वाला त्रिभुज है कौन सा ABC, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और जो छोटे वाला है कौन सा DEF, इसका रेशियो क्या होगा, क्या पूछ रहा है इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, छोटे वाले का आया था अपने पास रिजल्ट 1, त्रिभुज DEF का रिजल्ट कितना है 1, और जो ABC है इसका कितना आया था 4। तो अगर आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, क्या कि अनुपात में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, रेशियो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, तब तो रिजल्ट आएगा 4:1। और अगर ये बड़ा है ये छोटा है, अगर ऐसे पूछा जाए DEF रेशियो त्रिभुज ABC तो रिजल्ट कैसे आएगा 1:4। ये आप चेक कर लेना कि क्वेश्चन में वो किस तरह से पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, कि बड़े वाले और छोटे वाले का रिजल्ट तो 4:1, और अगर छोटे वाले और बड़े वाले का रिजल्ट तो क्या आएगा 1:4। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ट्राइंगल था, इससे अपन ने छोटे वाले के निर्देशांक बिंदु निकाल लिए, बड़े वाले का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया और छोटे वाले का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया, दोनों का रेशियो निकाला और क्या आ गया अपने पास रिजल्ट आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या बोल रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से निम्न है। कोई भी चतुर्भुज है तो अपन बना लेंगे, जैसे ये अपन ने कोई चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज बना लिया। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें ABCD इनके निर्देशांक बिंदु लिख रहा हूँ मैं क्रम से। इसका है -4 और कितना दे रखा है इसने -2। इसके निर्देशांक बिंदु है B के -3 और क्या 5। C के निर्देशांक बिंदु हैं 3 और -2, और जो D है इसके निर्देशांक बिंदु है 2 और 3।
आगे बात समझ में। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है, इसको फाइंड आउट करते हैं अपन। तो ध्यान से सुनना, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अंदर एक विकर्ण खींच लेंगे। कौन सा? ये वाला खींच लिया अपन। हाँ, ये क्या होगा? 50-50 होगा, बराबर होगा, लेकिन क्या है, थोड़ा हो गया, गलत हो गया, कोई ना, कच्चा चित्र चलेगा। तो इसमें देखो दो ट्राइंगल बन गए अपने पास, क्या? और इसको ले लेना आप क्या? कोण। क्या लेके चलना है? कोण बी। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, उसका महत्व भी अभी आपको बताता हूँ। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए बी डी। एक तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर इसमें अपन किसका एरिया डिवाइड जोड़ दें, बी सी डी का, सॉरी इसको ऐसे लिखो, सी बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो त्रिभुज हो गए, ये वाला और ये वाला, तो टोटल अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा चतुर्भुज कौन सा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या आएगा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले अपन ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो मैं पहले इसके निर्देशांक बिंदु लिख लेता हूँ, ए -4 और -2, और जो बी है वो है -3 और -5, और जो डी है वो कितना है? 2 और 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो 1/2, ठीक है, क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे चलो, 1/2। अब देखो x1 की वैल्यू, ये तो आपको पता चल गया होगा, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3। x1 का रिजल्ट कितना है? -4, y2 माइनस y3, y2 कितना है? -5, माइनस का चिन्ह लगाओ, y3 कितना है? -3, इसमें से घटा दिया। x2 की वैल्यू कितनी है? -3, कोष्टक लगाओ, y3 का रिजल्ट है 3, माइनस y1 का रिजल्ट है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x3 का रिजल्ट कितना है? 2। ठीक है, y1 का रिजल्ट कितना है? -2, माइनस का चिन्ह लगाओ, y2 की वैल्यू कितनी है? -5, तो माइनस माइनस प्लस, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप कम कर दी है, मैंने डायरेक्ट +5 को मल्टीपल करके लिख दिया है। अब देखो 1/2, अपन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो -4, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा, और ये कितना आएगा? -8। ठीक है, प्लस ये -3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 और 5 से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2, और देखो 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा? 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करते हैं, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आएगा? 8 चौक 32 आएगा, प्लस ये कितना आएगा? -15, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -15, और ये कितना आएगा? प्लस का 6, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो 32 में कितना ऐड कर लो? 6, तो कितना हो गया? 38, और 38 में से कितना घटाना पड़ेगा अपन को? 15 घटाना पड़ेगा, तो 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38 में से 15 घटा लो, ये रिजल्ट आ गया 23/2। आ गई बात समझ में? वर्ग इकाई क्या है? वर्ग इकाई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे। कितना रिजल्ट आया है? 23/2 वर्ग इकाई।
वर्ग इकाई। ये रिजल्ट आ गया। अब निकालते हैं किसका, CBD का रिजल्ट। त्रिभुज कौन सा है, CBD का रिजल्ट। तो इसके निर्देशांक बिंदु लिख रहा हूँ मैं C के निर्देशांक बिंदु 3-2, CBD। B के निर्देशांक बिंदु -3 और -5, D के निर्देशांक बिंदु 2 और 3। ये रिजल्ट है। तो त्रिभुज किसका, CBD का रिजल्ट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये रिजल्ट होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 1/2। अब देखो ध्यान से, x1 इसको लिख लेता हूँ मैं, x1 y1, x2 y2, x3 और y3। x1 की वैल्यू कितनी है, 3, कोष्टक लगाओ। y2 की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। y3 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये रिजल्ट बन गया। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। y3 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में कितना आएगा, x3 का रिजल्ट कितना है, 2। y1 का रिजल्ट कितना है, -2, माइनस y2 का रिजल्ट कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना रिजल्ट आ गया। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 1/2, ठीक है। ये -8 होगा, तो 3 × -8। फिर देखो ये 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 × 5। फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे, 5 में से 2 चला जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3। ये रिजल्ट बना। आगे चलो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 8×24, किसका, माइनस का। ये किसका हो गया, माइनस का 15 और ये क्या हो गया, प्लस का 6, ठीक है। ये माइनस का 8 और ये 5 और माइनस का 15, हाँ ठीक है। अब देखो इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया, इसमें से ये चला गया 9 और ये हो गया 33/2 और वो किसका, माइनस का। अब देखो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो ये क्या करेंगे अपन, इसको इतना लिख लेंगे। अब मैंने लिखा है यहाँ पे ABD का क्षेत्रफल प्लस में CBD का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये हो गया 23 बट्टे में कितना, 2, कौन सा, ये वाला रिजल्ट, प्लस में 33 बट्टे में 2, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 56 बट्टे में 2 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 28 वर्ग इकाई। कितना, 28 वर्ग इकाई। और ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या था, एक चतुर्भुज था ABCD, ठीक है। इसके अपन को निर्देशांक बिंदु दिए हुए थे और अपन ने क्या किया, 2 ट्राइंगल बनाए, विकर्ण खींचा, 2 ट्राइंगल बनाए। ट्राइंगल बनाने के बाद में अपन ने क्या किया, दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट किया। एरिया फाइंड आउट करने के बाद में क्या किया, अपन ने दोनों का एरिया ऐड कर दिया, जिससे क्या है, पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास आ गया। तो कितना रिजल्ट आया, 28 वर्ग इकाई। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 7.3 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। समझ गए इस बात को। कोई भी ट्राइंगल ले लिया अपन ने, मान लो ये क्या है अपना ट्राइंगल है, कौन सा, ABC। इसका कहने का मतलब है
कि अगर इसमें एक माध्यिका खींच ली, ये माध्यिका खींच ली और इसको बिंदु दे दो आप डी, तो जो ये माध्यिका होगी ये इसको कितने भागों में विभाजित कर देगी, 2 भागों में। फिर इसका एरिया और इसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली अपन को दिख रहा है कि एरिया क्या होगा, बराबरी होगा, लेकिन अपन इसको प्रूव करेंगे। तो इसने निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, एक का है 4 और -6, 4 और -6। बी के निर्देशांक बिंदु हैं 3 और -2। सी के निर्देशांक बिंदु हैं 5 और 2। अपन डी के निर्देशांक बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, क्या डी के निर्देशांक बिंदु, डी के निर्देशांक बिंदु निकालेंगे अपन सबसे पहले। तो डी के निर्देशांक बिंदु, डी के निर्देशांक बिंदु, और वो रिजल्ट कितना आएगा, बड़ा ही सिंपल होने वाला है। देखो ये जो BC डायरेक्शन है इसको ये डी बिंदु 1:1 में विभाजित करेगा, और जब भी आपके पास 1:1 हो तो x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 वाला फॉर्मेट लगेगा। आगे बात समझ में, तो ध्यान से सुनना, लगा दो इसमें xy बराबर क्या आ जाएगा, x1 + x2 बट्टे में 2 और क्या आएगा y1 + y2 बट्टे में 2। ये x1 y1 x2 y2 कैलकुलेट करो, 3 में कितना ऐड करोगे 5 बट्टे में 2। फिर देखो क्या आएगा -2 और +2 बट्टे में 2, ये 8 बट्टे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -0 बट्टे 2। तो इसके बिंदु आ जाएंगे 4 और 0। तो अपन लिख देंगे इसके बिंदु कितने आ गए, 4 और 0। अब ADB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। डी के निर्देशांक बिंदु आ गए अपने पास, क्या आए हैं 4 और 0। अब अपन निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन कौन सा है, ADB का क्षेत्रफल, और कौन है अलग से, एक अलग से लिख रहा हूँ मैं, कौन, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इन दोनों का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर एरिया बिल्कुल सेम आ गया तो अपन बोलेंगे कि ये माध्यिका इन दोनों को, इस त्रिभुज को क्या 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अपन। ए के निर्देशांक बिंदु 4 और -6। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 और -2। फिर सी के कोऑर्डिनेट कितने, सी नहीं, क्या आएगा यहाँ से ADB, क्या आएगा ADB, या फिर ABC, इसको अपन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ADB, तो यहाँ से पहले लिखो आप किसके कोऑर्डिनेट, D के। तो D कितना है 4 और 0। फिर B कितना है यहाँ से 3 और -2, ठीक है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। आगे बात समझ में, कैलकुलेट करो। एरिया का सूत्र क्या होगा 1/2, ठीक है। क्या x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये रिजल्ट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन 1/2। अब वैल्यू पुटअप करनी है बड़े ही ध्यान से। x1 का रिजल्ट कितना है 4, y2 का रिजल्ट 0, -y3 कितना हो जाएगा माइनस प्लस, x2 का रिजल्ट 4, y3 -2, माइनस y1 तो माइनस प्लस x3 3, y1 -6, y2 -0। ये रिजल्ट हो गया 1/2।
ये कितना आ गया 4 इंटू 2 प्लस 4 में से 6 में से 2 चला गया 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस ये -6 है तो 3 इंटू में -6। कैलकुलेट करते हैं 1/2, ये कितना हो गया 8 प्लस 16 माइनस का कितना आ गया 6 18। तो देखो ये कितना बचेगा टोटल, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2। देखो यहाँ से -2 और 8 में से 2 चला गया 6 तो 6/2 यानी कि इसका रिजल्ट आया 3 वर्ग इकाई। कितना रिजल्ट आया 3 वर्ग इकाई। इस वाले का निकाला और इसका रिजल्ट आया 3 वर्ग इकाई। आप देखते हैं अगर इसका भी रिजल्ट 3 वर्ग इकाई आता है तो अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। एडीबी का रिजल्ट निकालने के बाद में अपन रिजल्ट निकालेंगे एडीसी का। किसका, एडीसी का। तो सबसे पहले इसके निर्देशांक बिंदु लिखते हैं। ए के बिंदु कितने हैं 4 और -6, फिर बी नहीं डी का रिजल्ट कितना है 4 और 0, फिर सी है तो सी के कितने हैं 5 और 2। ये क्षेत्रफल का एरिया, सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल का एरिया नहीं, सूत्र होता है क्या, x1 y2 y3 प्लस में कितना आएगा x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये रिजल्ट होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2। ध्यान से रखना रिजल्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये रिजल्ट है। x1 का रिजल्ट है 4 कोष्टक y2 y3 यानी कि 0 - 2 प्लस x2 का रिजल्ट है 4 y3 y1 यानी कि 2 प्लस का 6। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। प्लस x3 का रिजल्ट है 5 y1 y2 ये लो। ठीक है, -0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपना रिजल्ट हो गया। इक्वल टू 1/2 इंटू ये -2 है तो 4 इंटू -2 प्लस ये कितना हो गया 8 तो 4 इंटू 8। फिर देखो प्लस का 5 और क्या है माइनस का 6। आगे कैलकुलेट करते हैं 1/2 ये कितना हो गया माइनस का 8, फिर 8 चौक 32 प्लस का और माइनस का 30। तो देखो 32 में से 30 चला जाएगा, कितना शेष रहेगा 2 शेष रहेगा। और ये किसका है माइनस का 8। ठीक है, 8 में से भी 2 जाएगा 6 शेष रहेगा। फिर से वही बात 1/2 इंटू -6, इसको कैलकुलेट करोगे माइनस का 3। तो ये क्या क्षेत्रफल अपन को माइनस में लेना नहीं है, 3 वर्ग इकाई। ये रिजल्ट आ गया। तो इसका रिजल्ट भी कितना आया है 3 वर्ग इकाई। इसका मतलब अपन लास्ट में लिख देंगे कि त्रिभुज ABC को बीचों बीच जो इसकी माध्यिका है AD, ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। लिख देना कि क्या माध्यिका ऐसे लिखा जाता है क्या, माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या कर रही है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो अपनी 7 की प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक और दे रखी है क्या 7.4, वो ऐच्छिक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपन ने 7 की प्रश्नावली पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन कोई और नेक्स्ट वाली प्रश्नावली।